हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगर सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएनएसएस के बारे में। पहले तो आप ये जानो कि बीएनएसएस है क्या, ठीक है। बिकॉज बहुत लोग को आज तक, अब जैसे कोई सीपीसी भी पढ़ते हैं, कोई आईपीसी पढ़ते हैं, उनको पता तो है आईपीसी में ये चीज है, लेकिन आईपीसी है क्या और किस तरीके से वर्क करता नहीं। बहुत लोग को तो उसके अंदर क्या है वो पता नहीं है। सीआरपीसी, हाँ ठीक है, सजा देना है, ये करना है, वो करना है, बट कंप्लीटली नहीं पता है, ठीक है। तो जो सीआरपीसी है, अभी आप लोग पहले सीआरपीसी के वो देख रहे होंगे, बट अब जैसे चेंज हो गया तो बहुत कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। बहुत कुछ नहीं हुआ है, जैसे स्पीडी ट्रायल्स आ गए, मतलब कुछ कुछ चेंज हो गया है। सेक्शंस ऊपर नीचे इसलिए हो गए बिकॉज सीरीज वाइज लिखी हुई है। तो अब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इसी चीज में कौन कौन से कोर्ट होते हैं, पुलिस कैसे काम करता है, किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है ऑफेंस, किस तरीके से पनिश किया जाता है, क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता है उसमें, इस बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है आपको। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, 2-3 दिन में, अगर आपको जल्दी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर देना, मेल भी कर सकता है, विल मेंशन माय मेल आईडी टू। तो ठीक है, सो वी विल स्टार्ट बीएनएसएस, ठीक है, by Law Deja Vu, and I am Advocate प्रीति कुमारी। आई एम प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और जो भी मेरे पास बचा हुआ टाइम रहता है मैं आप लोग को नॉलेज दे रही हूँ। तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो इफ यू ऑल लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक माय कंटेंट्स एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। और मेरे वीडियो से पढ़ो आप लोग, अच्छे से एग्जाम लिखो, अच्छे से पास हो। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप लोग का एग्जाम आने वाला है आई थिंक 10-12 डेज के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। जो सीआरपीसी था, ठीक है, ये 19 अब 1898 से चल रहा है, ठीक है। बट जो 1898 से 1973 के बीच में, 1973 में सीआरपीसी चेंज हुआ था। पहले ओल्ड सीआरपीसी था जो हम लोग ब्रिटिशर्स के टाइम पे यूज करते थे, बट 1973 में सीआरपीसी चेंज हुआ एंड अगेन 2023 में चेंज हुआ, ठीक है। बट इम्प्लाइड हुआ 1 जुलाई 2024 से। तो इसमें टोटल 38 चैप्टर्स है ऑन एयर 531 सेक्शंस है। इट्स लेंदी एंड लिटिल बिट थोड़ा है, बट मैं आपको क्लियरली समझा दूंगी वन बाय वन। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड क्लास में इसका प्लेलिस्ट बनाऊंगी तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट है, तो फर्स्ट में ये था, इट वॉज अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। बट अब ऐसा नहीं है, बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो सीआरपीसी वॉज अबाउट द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस। सीआरपीसी क्या है या बीएनएसएस क्या है? वो ये है कि आप क्राइम होने से, कोई ऑफेंस होने से पहले आप उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हो और पनिशमेंट कैसे दे सकते हो, ठीक है। पनिशमेंट किस प्रोसेस से चलेगा वो दिया हुआ है बीएनएसएस में। और बीएनएस में क्या दिया हुआ है, बीएनएस में क्या क्या सजा मिलेगी, जो आईपीसी था पहले उसमें ये दिया हुआ है कि क्या क्या सजा मिलेगी और कौन कौन सा क्राइम होता है, इस चीज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों हमारा बदल गया है। बट अभी बीएनएसएस में कुछ चेंजेस आए हैं, जैसे रॉन्ग क्या है, व्हाट इज पनिशमेंट, और ये तो हमें बताता है। इसमें मेन चेंज हुआ है स्पीडी ट्रायल का। फिर चेंज हुआ है कितने दिनों के अंदर उसे चार्ज किया जाएगा। पहले थोड़ा टाइम लगता था, अब चार्ज फ्रेम इतने समय में होगा, वो चीज एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है। अगर नहीं होता है तो आपको पता है डिफॉल्ट बेल मिलती है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर टाइम पे अगर वो चीज नहीं प्रोवाइड की जाती है तो डिफॉल्ट बेल मिलता है। अगर पुलिस 90 डेज के अंदर चार्ज नहीं करती, और इनफैक्ट इस बार ये हुआ है कि कोई भी कन्विक्ट जो पर्सन है, जो एब्सकॉन्ड हो गया है, भगौड़ा घोषित हो गया है या भाग गया है, उसके बाद भी 90 डेज के अंदर अगर वो खुद को सरेंडर नहीं करता है या फिर नहीं पकड़ाता है, तो फिर भी ट्रायल चलेगा और कोर्ट ये समझेगी कि वो आदमी है और उसके हिसाब से उसे सजा सुनाएगी, ठीक है। देन
और बहुत सारे सेक्शंस में बदलाव हुआ है, जैसे अच्छा छोड़ो वो तो बीएनएस का है, लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ। पहले क्राइम होने से पहले प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। पहले इंफॉर्मेशन पहुंचती है पुलिस तक। जैसे कभी कभी ये होता है कि वहां पे कोई भी पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट होने वाली है, तो जो पुलिस है उसको पहले प्रिवेंट कर देती है, ठीक है। कभी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है तो धारा 144 जो है वो चेंज हो गया है, वो लग जाता है। फिर ऑफेंस होता है, अरेस्ट होता है, कंप्लेन होता है, एफआईआर होगा, फिर ट्रायल चलेगा, कभी कन्विक्ट होता है, बेल होता है। तो एक एक जो प्रोसेस है, ये सब कैसे जजमेंट, अपील, सेंटेंस कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद आप लोग रिवीजन कैसे कर सकते हो, XYZ हर कुछ इसमें है, ठीक है। ये ओवरव्यू मतलब एक तरह से बता देते हैं। एविडेंस कौन सा है, उसके जनरल प्रोविजंस क्या है। जैसे पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, वो चेंज हुआ है, तो उसके जो जनरल प्रोविजंस है और उसमें क्या क्या चेंज हुआ, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं डाल दूंगी ऐसे ऊपर। बाकी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, भारत साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। वो वाले वीडियो अगर आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें A to Z जो जो चेंजेस हुए हैं वो सारा कुछ मैंने बनाया है BSA का, ठीक है। अब आगे चेंजेस दैट वी मस्ट नो। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, जो अभी मैंने बताया, जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है 90, जो एब्सकॉन्ड हो गया है, उसे आप एज अ पर्सन, अगर वो नहीं मिलता तो एज अ पर्सन ही उसकी ट्रायल कंडक्ट होती है। ये नया बिल्कुल आया है और डेट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, स्पीडी ट्रायल्स का। एंड जो है इन मतलब पहले ये था कि एक एक्ट यहाँ लिखा हुआ उसके बाद अलग जगह लिखा हुआ है, तो प्रॉब्लम होती थी कि इसके साथ इसको रीड करो, इसके साथ इसको रीड करो, ऐसा। बट इसमें ये है कि बाय लाइन से दिया हुआ है, ठीक है, सीरियल वाइज। देन बीएनएस का जो, ये तो बीएनएस है स्पेशल लॉ, जो मैं भी आईपीसी बता रही थी, इस पे मैं वीडियो बनाऊंगी वैसे फर्स्ट सेम वालों बच्चों के लिए। जो बीएनएस है इसे डिवाइड किया गया है दो तरीके से, ठीक है। एक होता है पहले प्रिवेंशन और फिर पनिशमेंट, और बीएनएसएस जो है वो ये बताता है कि कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे पनिश करना है, ये दिया हुआ बीएनएसएस में, ठीक है, भारत नागरिक सुरक्षा संहिता। और बीएनएस में दिया हुआ है कि क्या क्या सजा होगी अगर पनिशमेंट होती है तो। सो बीएनएस हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे, बीएनएस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रिवेंशन, इट मींस बिफोर ऑफेंस, एंड पनिशमेंट, दैट इज आफ्टर ऑफेंस, ठीक है। पूरे पब्लिक के खिलाफ भी हो सकता है ये। उसके बाद जो हमारा रोल प्ले करते, देखो रोल प्ले ना विक्टिम के जो क्या बोलते हैं रिलेटिव्स है, उनको भी एक पार्ट दिया गया मूवी में, ठीक है। उसके बाद आती पुलिस। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस इंफॉर्मेशन लेती है, ठीक है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें बेल नहीं होता है, जो 3 ईयर से ऊपर का हो, तो उसमें वो एक्शन लेती है तुरंत, ठीक है। और 7 ईयर्स से ऊपर का हो अगर, तो तुरंत फॉरेंसिक बुलाई जाती है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, अभी AIB के एग्जाम में भी आया था कि कितने साल का तक का पनिशमेंट अगर होता है तो फॉरेंसिक बुलाई जाती है, ठीक है। तो 7 ईयर्स उसका याद रखना आप, ठीक है। पुलिस कभी कभी जैसे डायरेक्टली सुओ मोटो दर्ज हो जाता है, तो पुलिस में भी अलग अलग टाइप की पुलिस आती है, मतलब एक तरह से पुलिस एक ही है लेकिन अलग अलग तरीके से आती है। जैसे जो सीनियर पुलिस होता है, पुलिस इंचार्ज होता है, कमिश्नर होगा, असिस्टेंट कमिश्नर होगा, अलग अलग, ठीक है। इसी में केवल मैं दूसरे में आपको बताऊंगी, जो ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये किस में आते हैं, किसके अंडर आते हैं, ये चलो एक पार्ट है। इसके आगे वाले में मैंने बनाया एनी पर्सन कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन। ये एक सिद्धांत है हमारे CRPC मतलब BNSS का, ठीक है। क्या सिद्धांत है, एनी पर्सन कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इनटू मोशन।
अब एग्जाम्पल, मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मेरे अगले वाले गली में मुझे पता है कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, तो मैं उसको कैसे करूंगी दर्ज? सो एनी पर्सन कैन बी सेड इनटू क्रिमिनल लॉ ऑफ मोशन, लॉ इनटू मोशन। इसके बारे में मैं क्या बता रही थी, जैसे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ठीक है, मेरे दूसरे वाले गली में अगर कोई भी ऑफेंस होता है, ठीक है, अब किसी का रास्ते में भी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो कोई भी इंसान जो है वो क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है। आप इंफॉर्मेशन देने के बाद क्राइम को, मतलब आप क्रिमिनल कोई भी लॉ को मोशन में ला सकते हैं। लेकिन किसी किसी केसेस में जो स्पाउस है या फिर रिलेटिव्स है, सिर्फ वही उस क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है। अदरवाइज यही सिद्धांत दिया गया है सीआरपीसी मींस बीएनएसएस में, सॉरी, कि आप लोग किसी भी केस को ला सकते हो, ठीक है। देन व्हाट इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो स्टेट के तरफ से होते हैं, और कोई भी क्रिमिनल मैटर्स होता है तो वो स्टेट के तरफ से होता है। और जैसे अभी बीएनएसएस आया है, ठीक है, तो उसमें एक पूरे तरीके से बोला गया है इट इज अ होल ऑफ मींस सारे इंडिया में कवर होता है, बट लॉ अपने हिसाब से मींस ये स्टेट लिस्ट में आता है कोई भी क्राइम, तो जो स्टेट है वो अपने हिसाब से उसमें कोई भी अमेंडमेंट आगे ला सकती है। अभी तो ये न्यू आया है इसलिए कोई अमेंडमेंट आया नहीं है, बट जो स्टेट की तरफ, तो अगर कोई भी एडवोकेट नहीं मिलता है उस क्रिमिनल को, तो उनको जो करता है, क्या बोलते हैं, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, ठीक है, जो उनको अपने तरफ से डिफेंड करेगा। फिर आते हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिर आते हैं डायरेक्टिव ऑफिसर प्रोसिक्यूटर, ठीक है, और जो इस टाइप के जो भी मैटर्स है क्रिमिनल मैटर्स, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, इसलिए वो देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है, ठीक है। ये जो चीज है ये दिया गया है शेड्यूल 7 में, वर्चुअल आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 246 में कॉन्स्टिट्यूशन के। और ये जितने भी है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे। पुलिस आ जाएगी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ जाएगा, और हाई कोर्ट तो है ही। बट हाई कभी भी ऐसा अगर केसेस के बीच में या केस के बाद भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ गलत निर्णय लिया है या फिर यहाँ पे थोड़े और पावर का यूज होता है, तो फिर कोर्ट, हाई कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर दी हुई है इस चीज को लेके, ठीक है, जो आता है, तो ये 482 में आएगा हमारा, ठीक है, जो कोर्ट के पास जो पावर दी गई है उसको दोबारा रिवीजन करने का। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ना ये, जो भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी का केस होता है तो प्रॉपर्टी विड्रॉल और ये सारा कुछ ये लोग ही देखते हैं। और देखो, जो क्रिमिनल्स होता है वो इन चारों कैटेगरी में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है साउंड माइंड, साउंड माइंड इन द सेंस कि वट एवर क्वेश्चन आई आस्क यू, अगर आपके पास रीजनेबल आंसर है, रीजन वाइज आप सोच सकते हैं, आपका दिमाग इतना काम कर रहा है, तो आप साउंड माइंड हो, ठीक है। और एक होता है अनसाउंड माइंड, जिनको समझ ही नहीं है उस टाइम पे क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद आता माइनर, ठीक है। माइनर का बीएनएस का आईपीसी में भी 82 में दिया गया है, जैसे जो ऐसे तो 18 ईयर्स से कम का होता है, लेकिन 82 में दिया गया है उनका 7 ईयर्स का जो एज है वो डिफॉल्ट वाला, वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, ये माइनर। उसके बाद आता है को एक्यूज्ड, ठीक है, लेकिन को एक्यूज्ड के पास एक पावर होता है जो पुलिस मतलब प्रिवेंशन के थ्रू देती है, एज एन अप्रूवर। आप अगर अप्रूवर समझ जाओगे तो आपको जो पार्डन का जो सेक्शन है वो क्लियरली कॉन्सेप्ट है जो वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। को एक्यूज्ड को अब एग्जाम्पल जैसे 3 इडियट्स में रणछोड़ दास के खिलाफ जो उनको बोला गया था कि अगर तुम गवाही देते हो तो मैं तुम्हारे घर पे नहीं बताऊंगा, ऐसा टाइप का बोला था ना, तो ये उसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है, कि अगर आप स्टेट के तरफ से आप बयान दे देते हो जो को एक्यूज्ड है या उसके खिलाफ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, तो एक ये वाला हो गया, ठीक है, फिर उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। देन देखो,
आपको 4 चीजें याद रखनी है, ठीक है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर रहता है तो उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा, ठीक है। ट्रायल होगा, ट्रांसफर होगा, अपील होगा, सिर्फ यहां तक। जो रिवीजन होगा वो जो हाई कोर्ट का जो पावर है वो है, ठीक है। तो अगर आपको इसमें अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं बना दूंगी। लेकिन आपको जो मेन चीज अभी मैं बता रही हूँ वो ये है, फर्स्ट ऑफेंस किसी किसी का होता है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो इसको भी प्रिवेंट किया जा सकता है। जो सब्सिक्वेंट ऑफेंस है, जो रेगुलर नहीं मतलब और बार भी पहले भी ऑफेंस हो चुका है, उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ये अभी प्रिवेंटिव चल रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफेंस को? हिदायत देके पुलिस से ही, पुलिस के थाने में ही उसके बाद फिर इसे बेल मिल सकती है यहाँ पे। या तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रहेगा, जो मैंने कोर्ट के 3rd नंबर पे बताया था, तो वहां से बेल मिल सकती है, ठीक है। जो भी अपना बॉन्ड वॉन्ड भर के थोड़ा बहुत अमाउंट देके ये हो सकता है, फर्स्ट टाइम का ऑफेंडर है तो। अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंडर है, पहले भी उसने ऑफेंस कर रखा है, तो फिर क्या होगा? इसमें या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा कि हाँ ठीक है जाओ, बेल दे रहे हैं, बट बेल किस बिना पे मिलेगा ये बता रही हूं मैं, ठीक है। और या तो ट्रायल कोर्ट से बेल मिलेगा सेक्शन 6 के थ्रू। सेक्शन 6 में अगर जो भी चीज दी हुई है, अगर ये उस चीज पे खरा उतरता है तो इसे बेल मिलेगी, लेकिन इसे बॉन्ड भरना पड़ेगा। 5 साल तक अपना एड्रेस नोटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ रह रहा है, कहाँ चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। एक तरह से कोर्ट इस पे निगरानी रखेगी प्रिवेंट करने के लिए इन फ्यूचर, जो भी अगर ये कोई क्राइम कमिट करता है, ठीक है। ये छोटे छोटे ऑफेंस के लिए है, ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं बनाऊंगी प्रिवेंशन कौन कौन से चैप्टर और कितने सेक्शंस, उसमें क्या क्या सेक्शंस का एक एक डिटेल आपको मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाऊंगी, जो मैं 2-3 दिन में अपलोड करूंगी। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो कि जल्दी लाने के लिए, या फिर कमेंट में आप लिख सकते हो तो मैं आपको कर दूंगी। क्योंकि देखो हमारे एजुकेशन का चैनल है, ठीक है, ये एग्जाम के टाइम पे ही चलेगा, या फिर ऐसे तो मैंने न्यू मीन्स चैनल मेरा पुराना है बट मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, बट मैं 1 महीने भी नहीं हो रहे, मैं रेगुलर वीडियोस बना रही हूँ। मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, थैंक यू जो लोग मुझे देख रहे हैं। और जिनको समझ में आ रहा है वो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करो, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, बिकॉज सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। मैंने ये चैनल मोनेटाइजेशन के लिए ही खोली है, मुझे मतलब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, बिकॉज मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ, मैं उसकी मेंबर हूँ, बट मैं अभी इन लिटिगेशन, आई एम न्यू टू दिस फील्ड, ठीक है। मेरे पास 2-3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट में भी है और ऐसे ही एज अ जूनियर भी है, बट इट नीड्स टाइम, बिकॉज मैं पहले कर रही थी बट मैंने एनरोलमेंट लास्ट ईयर ही करवाई अपनी, बट मेरे पास ऑफर था सुप्रीम कोर्ट में तो फिर मैं वहीं पे करने लगी। और मेरे जो सीनियर है वो बहुत बहुत अच्छे हैं, वो पहले मतलब चेयरमैन भी थे, तो एवरीथिंग इज गुड एंड ग्रेट। ये है कि देखो हम लोग हजारों जो मतलब बड़े बड़े एडवोकेट्स है, सबको हमेशा देखते रहते हैं अपने आजू बाजू, बट इट डजेंट मीन व्हाट दे आर मेकिंग वी आर मेकिंग टू। सो मुझे मोनेटाइजेशन की बहुत जरूरत है, तो आप मेरा वीडियो या तो पूरा देखना, मतलब मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ ये वीडियो में, एंड मेरे को सब्सक्राइब करना अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको लगता है मैं अच्छे से पढ़ाती हूँ तो। और अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, यू कैन डिसलाइक ऑल्सो, आई डोंट हैव एनी इशू इन दैट, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी पर्सन आउट ऑफ माई नीश। सो इफ यू डोंट लाइक देन यू कैन comment me that I don't like how you are teaching and everything, and you can go, and if you like then do subscribe, because मुझे पता है आप तब तक ही सब्सक्राइब करोगे जब तक आप वो पढ़ रहे हो वो, बिकॉज आप लोग रेगुलर तो LLB नहीं पढ़ते रहोगे, फेल तो नहीं होते रहोगे मेरे वीडियोस देखने के, और मेरे वीडियो देखोगे तो ऐसे भी फेल नहीं होगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो
और अपने जिंदगी में मौज करो यार, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है अभी इतना, ठीक है पढ़ाई करो जरूरी है, बट इतना सीरियस मत हो, और ऑनलाइन स्कैम से बचो। ऑनलाइन जितना कम यूज करो, मींस अलग अलग चीजें जो आजकल हो रही है, तो ज्यादा अच्छा है। और जो भी आपके साथ अगर कुछ गलत भी होता है तो अपने पेरेंट्स को शेयर करो। पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, देन आप पुलिस का भी सपोर्ट ले सकते हो। पुलिस सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप अपने सीनियर जगह पे भी जाके केस कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स लोग से शेयर करो। फ्रेंड लोग से शेयर करने में मत शर्माओ कि पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, ऐसा मत सोचो, शेयर करो। क्योंकि देखो 2 दिन इंसान सोचता है, उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अपने लाइफ में बहुत बिजी है। सो और अगर आप लोग के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है या फिर गलत होता है तो आप मुझे भी मेल कर सकते हो। ये मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं केस ले रही हूँ, बट मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ कि आप आगे क्या करो। मुझे मतलब एज अ फ्रेंड, एज अ सिस्टर, मदर तो एज अ मदर भी सोच सकते हो, चलो जो छोटे हैं ज्यादा, जो अपने टीन्स में है, ठीक है। एज अ मतलब किसी तरीके से भी आप मुझे अपना बात शेयर कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का भी हैंडल दे दूंगी अगर आप मुझे फॉलो करना चाहो और मेरे से बात करना चाहो। अगर आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, चाहे आपके पेरेंट्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, किसी भी तरीके से अगर गलत हो रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, देन प्लीज टेल मी, इन्फॉर्म मी, आई विल हेल्प यू, I will guide you properly what you have to do and what not. Thank you so much guys. अगर आप लोग लास्ट तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। टेक केयर, बाय।